डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जॉ सस्पेंशन के बारे में, या जिसको सस्पेंसोरियम कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ऊपरी और निचले हनुओं यानी कि अपर जॉ एंड लोअर जॉ को कॉन्ड्रोक्रेनियम से संलग्नता अर्थात सस्पेंशन को जॉ सस्पेंशन और सस्पेंसोरियम की संज्ञा दी जाती है। कशेरुकिया में 4 प्रमुख प्रकार के जॉ सस्पेंशन पाए जाते हैं, जैसा कि आगे हम डायग्राम में इसको देखेंगे। फर्स्ट टाइप है ऑटोस्टाइलिक, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। जॉ लिगामेंट्स द्वारा कॉन्ड्रोक्रेनियम से निलंबित रहते हैं, तो यहाँ पर जो हैं वो लिगामेंट्स के द्वारा कॉन्ड्रोक्रेनियम से निलंबित रहते हैं। हायोइड आर्च जो हैं जबड़ों को अवलंबन या उनको सपोर्ट देता है, तथा यह अन्य अर्थात ब्रैंकियल आर्चेज के समान संपूर्ण एवं अविभेदित रहता है। इस व्यवस्था में हायोइड आर्च के अग्र में एक स्पाइरेकल या छिद्र का अभाव होता है, किंतु एक पूर्ण क्लोम उपस्थित होता है। इसका उदाहरण है प्राथमिक जो प्राइमरी बोनेफिसेज है, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एकैंथोडी, उनमें इस प्रकार का जॉ सस्पेंशन पाया जाता था। तो यहाँ पर और इसमें आप देखिए बेसल प्रोसेस है और इसमें ऑप्टिक प्रोसेस है। पीछे की तरफ एक गिल क्लेफ्ट है, जैसा कि इन्होंने कहा था कि इसमें एक पूर्ण क्लोम उपस्थित रहता है। तो गिल क्लेफ्ट है यहाँ पर पीछे की तरफ, और इसमें प्लेटो क्वाड्रेट एंड मैकेज कार्टिलेज नीचे की तरफ उपस्थित है, और पीछे की तरफ इसमें हायोइड आर्च या हायोइड चाप उपस्थित है। सेकंड टाइप है एम्फीस्टाइलिक। इसमें अपर जॉ पर बेसल एंड ऑप्टिक प्रोसेसेस उपस्थित होते हैं, जो अस्थि बंधों की सहायता से यानी बोन लिगामेंट्स की सहायता से कॉन्ड्रोक्रेनियम से संबंधित रहते हैं। इसके अतिरिक्त हायोइड आर्च की हायोमैंडिबुलर बोन कॉन्ड्रोक्रेनियम से एक अंत पर जुड़ी हुई रहती है, तथा दूसरे अंत से दोनों जबड़े अर्थात जॉ सस्पेंडेड रहते हैं। अतः इस व्यवस्था में डबल सस्पेंशन उपस्थित होता है, जिसके अंतर्गत दोनों मैंडिब्यूलर एवं हायोइड आर्चेज कॉन्ड्रोक्रेनियम से संबंधित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पुरातन शार्कफिश, या जिसका नाम है एप्टेनकस। तो यहाँ पर सेकंड डायग्राम में आप देखिए एम्फीस्टाइलिक जो है, इसमें तो ऊपर वाला जो जॉ है उसका बेसल प्रोसेस और ऑप्टिक प्रोसेस या जिसको क्वाड्रेट कहते हैं, तो ये जो हैं अधिक अच्छे से बोन के साथ में जुड़े हुए हैं, और इसका हायोमैंडिबुलर जो है नीचे की तरफ है, और प्लेटो क्वाड्रेट बोन जो है ऊपरी जबड़े की और निचली जबड़े की, इसमें मैकेल्स कार्टिलेज उपस्थित है। थर्ड टाइप है हायोस्टाइलिक। इस प्रकार की सस्पेंडेड अरेंजमेंट में अपर जॉ भी कॉन्ड्रोक्रेनियम अस्थि से संलग्न होता है, तथा दोनों ऊपरी व निचले जो जॉ है हायोमैंडिबुलर बोन से सस्पेंडेड रहते हैं, जो अपनी पारी में कॉन्ड्रोक्रेनियम के ऑप्टिक क्षेत्र में से जुड़ा हुआ रहता है। और इसका उदाहरण है मोस्टली इलेज्मोब्रैंक एंड बोनेफिसेज। उद्विकासिक दृष्टि से यानी इवोल्यूशनरी दृष्टि से देखें तो मछलियों में सबसे पुरातन सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक प्रकार का माना जाता है, जिसमें एम्फीस्टाइलिक प्रकार उद्गमित हुआ है। सबसे आधुनिक हायोस्टाइलिक प्रकार माना जाता है,
जो संभवतः स्वतंत्र रूप से उद्विकसित हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप है इसमें ऑटोस्टाइलिक। इस प्रकार के जो सस्पेंशन में ऊपरी जबड़ा अपने प्रवर्धों के द्वारा, प्रोसेसेज के द्वारा अस्थिल कैरोटी से पूर्ण रूप से समेकित हो जाता है और निचला जबड़ा जो है वो ऊपरी जबड़े से निलंबित रहता है। अतः हायोमैंडिबुलर अस्थि जो है यह जॉ सस्पेंशन व्यवस्था में भाग नहीं लेती है तथा मध्य कर्ण में कॉल्यूमेला अथवा स्टेप्स नामक सूक्ष्म अस्थियों के रूप में उपस्थित होती है। शब्द ऑटोस्टाइलिक किन्हीं अस्थिल मछलियों एवं टेट्रापोड सदस्यों के ऑटोस्टाइलिक प्रकार के जॉ सस्पेंशन के लिए प्रयोग किया जाता है, जहाँ मैमल्स को छोड़ करके शेष में अपर जॉ की क्वाड्रेट बोन लोअर जॉ की आर्टिकुलर बोन से संधि करती है। किंतु क्योंकि मैमल्स में क्वाड्रेट और आर्टिकुलर बोन्स जो है वो मध्य कर्ण में इंकस और मैलियस अस्थियों के रूप में, ऑसिकल्स के रूप में क्रमशः उपस्थित रहती है, इसलिए दो चर्मी अस्थियाँ डर्मल बोन्स जो है अर्थात अपर जॉ की स्क्वेमोजल और लोअर जॉ की डेंट्री बोन जो है से संधि करती है। स्तनियों में पाए जाने वाले इस प्रकार के ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन को क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन की संज्ञा दी जाती है। ऑटोस्टाइलिक प्रकार के सस्पेंसोरियम को प्राय निम्नलिखित 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है: होलोस्टाइलिक, मोनोस्टाइलिक एंड स्ट्रेप्टोस्टाइलिक। तो पहला है होलोस्टाइलिक। इसमें अपर जॉ कंप्लीटली जो है अस्थिल कैरोटी से समेकित होता है तथा अपनी पारी में लोअर जॉ इससे संधि करता है। हायोइड आर्च जॉ सस्पेंशन में भाग नहीं लेता है, अतः यह संपूर्ण या कंप्लीटली फ्री रहता है और इसका उदाहरण है होलोकिफ्लाई समूह की मछलियाँ। सेकंड है मोनोस्टाइलिक। इस प्रकार में अपर जॉ की क्वाड्रेट बोन जो कैरोटी में पूर्णतः अगतिशील होती है, इमूवेबल होती है, और लोअर जॉ की आर्टिकुलर बोन से यह संधि करती है, और इसका एग्जाम्पल है मैमल्स को छोड़ करके शेष अधिकांश टेट्रापोड्स में इस प्रकार का जॉ सस्पेंशन पाया जाता है। थर्ड है स्ट्रेप्टोस्टाइलिक। इस प्रकार के जॉ सस्पेंशन व्यवस्था में हालांकि ऊपरी जो अपर जॉ है कि क्वाड्रेट लोअर जॉ की आर्टिकुलर से संधि करती है, किंतु क्वाड्रेट जो है स्कल से इमूवेबल कंडीशन में सस्पेंडेड नहीं रहता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है, किंतु यह अपने अंतों पर गतिशील रहती है, जिसके फलस्वरूप लोअर जॉ को यह 2 गतिशील संधियाँ उपलब्ध कराती है, और इसका उदाहरण है लिजार्ड्स, स्नैक्स एंड बर्ड्स। थैंक यू।